जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो अप क्लासेस में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन बाय का यूज विथ एग्जाम्पल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यूज है बाय का प्रयोग के किनारे के समीप के अर्थ में होता है। इस अर्थ में बाय तथा बिसाइड का प्रयोग एक दूसरे के बदले होता है। मतलब बाय का यूज यदि कोई वस्तु किसी के समीप दिखानी हो तब किया जाता है, और बाय और बिसाइड ये दोनों एक दूसरे के जगह यूज किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। द चाइल्ड केम एंड सेट बाय हर। बच्चा आया और उसके बगल में बैठ गया। तो यहाँ पर बाय का यूज किया है क्योंकि के समीप के अर्थ में हमने बताया था आपको कि बाय का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर बाय का प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। इसके बाद देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। द चाइल्ड कैम एंड सेट बिसाइड हर। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि बाय और बिसाइड ये दोनों एक दूसरे की जगह यूज किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर बाय लगाया था और सेकंड एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर बिसाइड लगा दिया। इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। हर विलेज इज़ बाय द रिवर। उसका गांव नदी के समीप है। तो यहाँ पर के समीप के अर्थ में बाय प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है बाय द प्रयोग। बाय का प्रयोग निर्दिष्ट समय से पहले या तक के अर्थ में होता है। मतलब कि जब कोई कार्य एक निश्चित सीमा में ख़त्म करना हो तब वहाँ पर बाय प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं। द राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव हेयर बाय 11 ओ क्लॉक। राजधानी एक्सप्रेस यहाँ पर आ जाएगी 11 ओ क्लॉक, 11 बजे तक। तो यहाँ पर तक के अर्थ में, या फिर हमने आपको बताया था कि एक निर्दिष्ट समय, एक आपको समय सीमा दी गई है कि 11 के पहले आ जाएगी, इसलिए यहाँ पर बाय प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। सेकंड एग्जाम्पल है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ सी विल हैव रिटर्न फ्रॉम मुंबई। इस महीने के अंत तक वह मुंबई से वापस लौट आएगा। तो यहाँ पर भी एक समय सीमा दी गई है कि इस महीने के अंत तक, इसलिए बाय प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। इसके बाद देखते हैं हम तीसरा पॉइंट। बाय का प्रयोग से द्वारा के अर्थ में यातायात के साधन के पहले होता है। मतलब जब भी कोई यातायात का साधन दिखाना हो तो उसके पहले हमें बाय प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है। यातायात के साधन में जैसे कि बाय प्लेन, बाय कार, बाय टैक्सी और भी कई ऐसे साधन जिनका यूज हम ट्रांसपोर्ट के लिए करते हैं, उन सभी के पहले बाय प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है बाय का प्रयोग ड्यूरिंग के दौरान के अर्थ में होता है। मतलब यदि किसी सेंटेंस का अर्थ के दौरान में आ रहा हो तब बाय प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं। ही ट्रेवल्ड बाय नाइट। वह रात से यात्रा कर रहा है, या फिर वह रात के दौरान यात्रा कर रहा है, इसलिए यहाँ पर बाय प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। सेकंड एग्जाम्पल है द सन शाइन्स बाय द डे। तो यहाँ पर भी के दौरान के अर्थ में बाय प्रीपोजिशन लगा है। इसके बाद पांचवा पॉइंट है बाय का प्रयोग पैसिव वॉइस में के द्वारा के अर्थ में पैसिव ऑब्जेक्ट के पहले होता है। मतलब जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं, तो पैसिव वॉइस में बाय का यूज ऑब्जेक्ट के पहले किया जाता है, जिसका वहाँ पर हिंदी अर्थ निकलेगा के द्वारा। एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉय वाज बीटन बाय द टीचर। तो ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है द टीचर, इसलिए ऑब्जेक्ट के पहले बाय प्रीपोजिशन लगाया गया है। इसके बाद देखते हैं हम छठवां पॉइंट। बाय का प्रयोग रेट, वेट, मेजरमेंट, एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले किया जाता है। मतलब किसी भी रेट को दिखाने के लिए कितने रुपए की है, या फिर वेट मतलब वजन दिखाने के लिए, मेजरमेंट या माप दिखाने के लिए कि कितने सेंटीमीटर है, कितने फिट है, इन सभी के पहले बाय प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं। एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलो। तो किलो यहाँ पर एक वेट बता रहा है, इसलिए किलो के पहले बाय प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। सेकंड एग्जाम्पल है दिस रूम इज़ 10 फीट बाय 8 फीट। तो यहाँ पर मेज़रमेंट दिखाने के लिए बाय का यूज किया गया।
और थर्ड एग्जाम्पल है सिल्वर इज सोल्ड बाय द ग्राम। तो यहाँ पर भी वेट को दिखाने के लिए बाय प्रपोजिशन का यूज किया गया है। इसके बाद सातवां पॉइंट है बाय का प्रयोग ऐसे कार्य के पहले होता है जिससे परिणाम प्राप्त होता है। मतलब कि यदि कोई कार्य किया गया है तो वह किस कारण से वह सफल हुआ है, इसलिए उसके पहले बाय प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल हम समझते हैं, वीना गॉट अ प्राइज बाय हार्ड वर्क। वीना को प्राइज मिला हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम करने के लिए। तो यहाँ पर कारण क्या है, किस वजह से उसे मिला, उसने हार्ड वर्क किया। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि बाय का प्रयोग ऐसे कार्य के पहले होता है जिससे परिणाम प्राप्त हो। तो उसे परिणाम किस वजह से प्राप्त होगा, क्योंकि उसने हार्ड वर्क किया। तो इसके पहले बाय का बाय प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। तो इसके बाद आठवां पॉइंट है बाय का प्रयोग विधि या तरीका के अर्थ में। मतलब यदि कोई विधि या फिर कोई तरीका दिखाना है तो उसके पहले बाय का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बाय ऑर्डर, बाय बैंड, बाय मनी, बाय चेक। तो ये सब क्या है, विधि या तरीका। इन सभी के पहले बाय का यूज किया गया है। इसके बाद देखते हैं हम नौवां पॉइंट, बाय का प्रयोग मार्ग या फिर रास्ते से के अर्थ में होता है। मतलब यदि कोई मार्ग या फिर रास्ता दिखाना हो तो उसके पहले बाय प्रपोजिशन लगाते हैं। एग्जाम्पल, बाय अंडरग्राउंड भूमिगत मार्ग से, बाय रेल रेल मार्ग से, बाय एयर वायु मार्ग से, बाय सी और समुद्री मार्ग से। तो जब भी कोई मार्ग या रास्ता दिखाया गया हो तो उसके पहले बाय प्रपोजिशन लगाते हैं। इसके बाद 10वां और लास्ट पॉइंट है बाय का प्रयोग फ्रेश में भी होता है। एग्जाम्पल, बाय चांस, बाय फोर्स, बाय 2 ईयर्स, बाय द नेक और बाय हर्ट। तो इन सभी के पहले बाय प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने आपको पढ़ाया बाय प्रपोजिशन विथ कंप्लीट एग्जाम्पल और कंप्लीट नोट्स। इन 10 पॉइंट में हमने सभी यूज़ कवर कर लिए जिन जगह पर बाय का यूज़ किया जाता है। तो यदि आपने ये वीडियो अच्छे से देखी हो तो आप बाय का यूज़ अच्छे से समझ चुके होंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।